गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पितृपत्रम, पिता का पत्र। पार्थ, भो मित्र किमर्थम खिन्न इव दृश्यसे। हे मित्र, परेशान से क्यों दिखाई दे रहे हो। रजता, खिन्ना तूना परम मात्रा पितरम चा अमश्यमेव स्मरामि। परेशान तो नहीं, पर माता पिता को अवश्य याद कर रहा हूँ। पार्थ, तत्तु सत्यम अत्र छात्रावासे छात्रागृह सदस्यान तु बहुधा स्मरन्ति। यह तो सत्य है, यहाँ छात्रावास में छात्र घर के सदस्यों को बहुत याद करते हैं। रजता, अद्य मया पितुपत्रम प्राप्तम। आज ही मैंने पिताजी का पत्र प्राप्त किया है। तेन मत्कृते बहुमूल्यानि परमर्शानि दत्तानि। उन्होंने मुझे बहुमूल्य परामर्श दिए हैं। जीवने कथम व्यवहारतम अस्मिन् विषय विचारा दंता संति। जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में विचार दिए हैं। पार्थ, किम त्वं मापि तत्पत्रम दर्शिष्यामि। क्या तुम मुझे भी वह पत्र दिखाओगे। मम पिता तो मम बाल्यकाले एव दिवंगता। मेरे पिताजी तो मेरे बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए। अतः अहम तो पितृवात्सल्येन पितृउपदेशेन च सर्वथा अपरिचिता अस्मि। इसलिए मैं तो पितृस्नेह और पिता के उपदेश से सर्वथा अपरिचित हूँ। भो मित्र, चल ज्ञान संवर्धनाय पठावा इमं पत्रम उपदेशोऽयं सर्वेभ्यः लाभकारी। हे मित्र, चलो ज्ञान बढ़ाने के लिए इस पत्र को पढ़ते हैं। यह उपदेश सभी के लिए लाभकारी है। आगरा देव विहार सेकंड। प्रिय पुत्र रजत, सहिष्णे आशीर्वाद आयुष्मान हो। 7 त्वं छात्रावास प्राप्तस्य स्वयं दिनचर्याया व्यवस्था इत्याशम। त्वं छात्रावास प्राप्त दिनचर्याया व्यवस्थिता इत्याशाम करोमि। तुम छात्रावास पहुंचकर अपनी दिनचर्या से में व्यवस्थित हो गए। एकाकी एव गृहात् बहिः च प्रथम वारा गता। तुम पहली बार अकेले घर से गए हो। तच्च सुदूरम विदेशम गतम अनेन वयम चिंतिता। और वह भी सुदूर विदेश गए हो, इसलिए इससे हम चिंतित हैं। परम त्वया अस्मिन् लब्ध पृष्ठे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमे च प्रवेशा लब्धा अनेन गौरवितान् वयम्। किंतु तुमने इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम में प्रवेश किया है, इससे हम गौरवान्वित हैं। इयम् उपलब्धि तव भविष्य कृते अति महत्वपूर्णा इदं विचारे धैर्य धार्यम्। यह उपलब्धि तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार करके धैर्य धारण करते हैं। पुत्रम तमं तु स्वयमेव योग्या तथापि ब्रह्मा जगति अपरिचितान् मध्ये कथम व्यवहारतम अस्मिन् विषये किंचित कथयितुम् इच्छामि। पुत्र, तुम तो स्वयं ही योग हो, फिर भी बाह्य जगत में अपरिचितों के मध्य कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। यथा संभव परेशान सहायम कर्तुम प्रवृत्ति। यथा संभव दूसरों की सहायता करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पश्य प्रकृति कथम आचरति वृक्षा नद्या भास्करा न कदापि प्रतिदानम इच्छन्ति स्वनिर्भूति सतम यच्छन्ति एव। देखो प्रकृति कैसे आचरण करती है। वृक्ष, नदियाँ, सूर्य कभी भी प्रतिदान की इच्छा न रखते हुए अपनी विभूति को निरंतर देते रहते हैं। तथैव भूयात् निस्वार्थेन भावेन प्रयत्नं कुर्यात्। वैसा ही होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से परहित करना चाहिए। अनेन त्वा परिता कदापि मित्राणां भावा न भविष्यति। इससे तुम्हारे चारों ओर मित्रों का अभाव नहीं होगा। अन्यच्च कार्य सदैव सशिष्टम भूत्वा कुर्यात्।
और भी कार्य सदैव सचेष्ट होकर करना चाहिए। यदा वयम परिश्रमेण सत्यनिष्ठा च कार्य कुर्मः तदा नु परमात्मा सानिध्यम लभामहे। जब हम परिश्रम और सत्यनिष्ठा से कार्य करते हैं तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। यथा कर्म एव ईश्वरस्य प्रत्यक्षम स्वरूपम, क्योंकि कर्म ही ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। पुत्र पश्य सफलताया एव सफलता जायते। सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। यावत् जीवन स्थिति तावत् एते अनिवार्य रूपेण अस्माभिः संप्रकृते। जब तक जीवन की स्थिति है तब तक ये अनिवार्य रूप से हमसे जुड़े हैं। परम ध्यानेन पश्य सफलताया एव सफलता जयते। ध्यान से देखो, असफलता से ही सफलता उत्पन्न होती है। अतः कदापि असफलताया निराशा न भवेत् अपितु उत्साहेन पुनः प्रयतेते। इसलिए कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। भवे तदामिदम अवजानिये यथा बुद्धि मनवासे दिग्यंत्रम मन भावना न नौका पक्षम। इससे बढ़कर हमारी अंतर आत्मा और मन का प्रायः द्वंद्व होता है। यदा यदा तर्कस्य भावना च मद युद्धे भवेत् तदा इदम अब जानिए यत बुद्धि मानवस्य दिग्यंत्रा मन भावना न नौका पक्षम। जब जब तर्क और भावना के मध्य युद्ध हो तब यह समझना चाहिए कि बुद्धि मानव की दिशा रूपी है, मन अथवा भावना नौका है। एकस्यापि अभावे किं वा जीवन नौका मंजित उत्तस्या गति अवरुद्धा जायते। एक के भी अभाव में जीवन नौका डूब जाती है और उसकी गति रुक जाती है। अतएव तर्क बुद्धि भावावेगस्य स्तर पर्यंतम उन्नयम भावावेगम च तर्केण प्रायः। इसलिए तर्क बुद्धि को भावावेग के स्तर तक ऊपर ले जाओ और भावावेग को तर्क द्वारा प्रेरित करो। रजते एते मम विचारा लेबनान देशस्य दार्शनिकेन खलील जिब्रानेन प्रभाविता। रजत मेरे ये विचार लेबनान देश के दार्शनिक खलील जिब्रान से प्रभावित हैं। ईदृशी जीवन दृष्टि सर्वकालिके सार्वभौमिके चा। ऐसी जीवन दृष्टि सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। मया तो सर्वजीवनम एतान मनुसृत्य सुखम प्राप्तम। मैंने तो सारा जीवन इसे अनुसरण करके सुख प्राप्त किया है। पुत्र तव दूरगमनेन गृह सर्वे विष्णात्वमपि एकाकित्वम अनुभविष्यसि। पुत्र तुम्हारे दूर जाने से सभी दुखी हैं, तुम भी अकेला अनुभव करोगे। परम स्मरणीयम यत अनले निक्षिपते सती स्वर्णा शुद्धा भवति। किंतु याद रखना, अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है। विदेशात आगत्ते तमोपि कांचनात् कांति विक्रे इति शुभ कामना। विदेश जाकर
तुम भी कंचन की तरह कांति बिखोरो, ऐसी शुभकामनाएं। शेष शुभम, शेष शुभ है। तव नव मित्रेभ्य शुभाशीष, तुम्हारे नए मित्रों को शुभाशीष। तब शुभचिंतका पिता जयदेव, तुम्हारा शुभचिंतक पिता जयदेव। धन्यवाद।